सो हेलो गाइस, रोहित सिंह दिस साइड एंड वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन आता है वीडियो देखने के बाद कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपका एक कॉमन ऑब्जेक्शन होता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इस काम को कैसे स्टार्ट करूं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस ऑब्जेक्शन को, इस डाउट को हम कैसे क्लियर करेंगे और इसको क्लियर करने के बाद कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो पैसे नहीं है, ये जो हमारा डाउट है या ऑब्जेक्शन है, ये या क्वेश्चन है, जो भी आप बोलो, तो ये एक रियल क्वेश्चन नहीं है आपका, ये एक रियल डाउट नहीं है, ये एक रियल ऑब्जेक्शन नहीं है। दो तरीके के ऑब्जेक्शन होते हैं, एक होता है रियल ऑब्जेक्शन, एक होता है फेक ऑब्जेक्शन। ये आपका कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस जितना भी मुझे इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है, ये आपका एक फेक ऑब्जेक्शन है कि पैसे नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि दोस्तों देखो, आप खुल के नहीं बता पा रहे कि भाई आपको मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसकी वजह से आप इस काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे। पैसे नहीं है, ये तो इसको तो साइड में पहले हटा देते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि हम बिना पैसे नहीं है तो पैसे नहीं है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम इस बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे एक बात, अगर आपके पास एक वाई है, वाई मतलब रीजन है, तो आप इस काम को कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे, कैसे भी करके स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास एक वाई नहीं है तो आप इस काम को, मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत भी आ जाए आपसे इस काम को स्टार्ट नहीं करा सकती। तो वो रीजन क्या है, वो वाई क्या है, वो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट वाई क्या है मुझे इस काम को करने की। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं सिखाता हूँ कैसे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं आपको इतना बड़ा एक लकड़ी का एक फट्टा दे दूँ भाई, 30 फीट लंबा और 2 फीट यहाँ से चौड़ा, और मैं आपको बोलूँ कि भाई चलो इस पर चल के दिखाओ, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, तो आप चल दोगे क्योंकि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, आप आराम से चल दोगे। अब थोड़ा सा सिचुएशन को ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट कैसे कर, अब मैं अगर इस फट्टे को 100 मंजिल की 2 बिल्डिंग्स के बीच में रख दूं और आपको बोलूं कि भाई इस पर चलो, तो आप कभी भी नहीं चलोगे। लेकिन अब मैं आपको अभी भी चलवा दूंगा, वो भी फ्री में। कैसे? अगर मैं आपको ये बोलूं कि सामने वाली बिल्डिंग में आपकी बच्ची फंसी है और उस बिल्डिंग में आग लगी, अब आप बिना किसी पैसे के इस पट्टे पर चल जाओगे, तो रीजन क्या है? रीजन है दोस्त हमारा वाई। क्यों चलोगे? क्योंकि हमारा वाई क्लियर है कि भाई मुझे क्यों करना है। देखो, तो यही होता है कि भाई पैसे नहीं है, इसको तो बाद की बात है, ये तो छोड़ ही दो। पहले आपको अगर वाई क्लियर है ना कि मुझे क्यों करना है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर आप देखो आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट ना, आप उस कैटेगरी में नहीं हो तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं पहले बता रहा हूँ जिस कैटेगरी के बारे में बात करने वाला हूँ। आजकल मैक्सिमम यूथ क्या चाहता है कि मैं मजे करूं, एंजॉय करूं, घर से मुझे कोई मतलब नहीं है। 80% यूथ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, डांस पार्टी, क्लब पार्टी में घूम रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, जैसे जिस तरीके के आप, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं आज भी यूथ में कि जो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो अपने फैमिली को सपोर्ट करके आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई मैं सपोर्ट करूं, मैं घर से पैसे ना लूं आज अपनी स्टूडेंट लाइफ में। तो उनके पास ये रीजन हो सकता है, तो वो बंदा आराम से, पैसे तो उसके छोड़ दो बात, आराम से पैसे अरेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा कि भाई मुझे करना क्यों है। अब जैसे मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, 2014 में बीटेक पास आउट, बेहतरीन परसेंटेज के साथ 76.14%। 12th में मेरी परसेंट अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी थी, 12th में भी 80 प्लस थी, आपको बता दूं मैं। तो मेरे पास एक रीजन था कि भाई मैंने 5 साल जॉब कर ली, मैंने 5 साल जॉब की है। मेरे पास एक रीजन था कि जॉब से निकल करके मुझे कैसे भी करके अपने बिजनेस में आना है, क्योंकि मैं जिंदगी भर जॉब नहीं करना चाहता किसी के अंडर में, मैं पूरी जिंदगी किसी के अंडर में नहीं देना चाहता, किसी कंपनी को नहीं देना चाहता। मेरी एक ऑफिस जॉब, उस रीजन की वजह से मुझे वहां से निकलना ही था। तो मेरे पास कुछ काम नहीं था कि भाई मैं इस जॉब के साथ दूसरी जॉब कर लूं या दूसरा ऑफलाइन धंधा कर लूं। ऑफलाइन बिजनेस कर नहीं सकता, एक्सपीरियंस नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस करूंगा तो मेरे लिए सारी चीजें स्क्रैच लेवल पर थी। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे कुछ नहीं पता, क्वालिटी की जॉब करता था, मशीनों के बीच में रहता था, मुझे नहीं पता था कि लीड क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने उसे रेजिस्टेंस ना बनाकर अपने वाई को एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाया, हर चीज जीरो से सीखी, 0 फॉलोवर से स्टार्ट किया और आज आपके सामने बैठा हूं। रीजन था कि वहां से निकलना है, अपने बिजनेस में आना है, और आज गुरु की कृपा से यहाँ फुल टाइम काम करता हूं। तो सबसे पहले हमें अपना वाई क्लियर करना है कि भाई मेरा वाई क्या है, मुझे करना क्यों है। चलो अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये बोल रहे हो पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तो फेक डाउट है आपका। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, यहां पर एक मेन डाउट क्या है आपका कि सर आपको कहीं ना कहीं दोस्त, आपको कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी पे विश्वास नहीं है या अपने ऊपर विश्वास नहीं है। आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि यार मैं पैसा लगा दूं तो कहीं डूब ना जाए,
कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं रुक ना जाऊं, मेरा पैसा बर्बाद ना हो जाए। ये डाउट है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बिलीफ नहीं है, इस वजह से आप इस काम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे। अभी मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, लास्ट में टिके रहना। आपके अगर जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है, लेकिन कैसे स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पैसा नहीं है, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा लास्ट में। तो देखो, जैसे हमारे पास क्या होता है ना, यंग एज में क्या होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास सच बात है। यंग एज में स्टूडेंट के पास क्या होता है, पैसे नहीं होते, टाइम होता है, लेकिन उस टाइम को यूज करके हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन देख लो, आप उस टाइम को यूज करने के लिए हल्का फुल्का पैसा आपको लगाना पड़ेगा। छोटा मोटा पैसा अरेंज अगर आपने कर लिया तो उस टाइम को यूज करके आप पैसा कमा सकते हो, पैसा बना सकते हो। तो टाइम है, उस टाइम को एनर्जी है। यूथ के पास क्या है, पैसा नहीं है, टाइम है और एनर्जी है। अब इस टाइम और एनर्जी को जो संगम है, उस टाइम और एनर्जी को अगर हमने मिला लिया तो हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने आप अभी सीखा कि भाई हमारे पास एक वाई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए करने का। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पैसे नहीं है के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पैसा क्यों नहीं है, पैसा आपके पास क्यों नहीं है, क्योंकि आपका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। अब अर्निंग सोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास अर्निंग सोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तो आपने काम स्टार्ट किया ही नहीं, अभी तो आप छोटे मोटे बच्चे हो, अभी तो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो लाइफ की। अभी अगर आपके पास अर्निंग सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें मैनेज हो रही हैं, आपका मोबाइल का खर्चा मैनेज हो रहा है, आपका इंटरनेट का खर्चा मैनेज हो रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, चप्पल मिल रहे हैं, हम बोलते देते हैं पैसा नहीं है, लेकिन मैं और आप कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्ट है। इस वीडियो को आप देख रहे हो, पैसे से देख रहे हो, मोबाइल आपके पास है, पैसा है, इंटरनेट है, पैसे से आता है, सब चीज पैसे से। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, चप्पल पहननी पड़ेगी, पैसों में आती है, हर चीज पैसे से कनेक्ट है। हम बोल तो देते हैं पैसा नहीं है, लेकिन हर चीज पैसों से कनेक्ट है। यहां तक कि ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसको जन्म लेने के लिए भी पैसे लगते हैं और मरने के बाद भी पैसे लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उस इंसान को पैसे देने पड़ते हैं। आपको कोई भी चीज बिना पैसे के नहीं मिली। आप अपने आसपास थोड़ा सा नजर घुमाना, कुछ ऐसी चीजें पड़ी होंगी जो आपने सालों तक यूज नहीं की होंगी, लेकिन पैसों में आई होंगी, पैसों में आई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि पैसे नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम केवल सिंगल लोटे आपके पास नहीं है कि पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम मतलब लाखों लोगों के पास है, लाखों स्टूडेंट के पास है कि पैसे उनके पास नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि दोस्त, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। जिस तरीके से आपने फोन अरेंज किया, फोन के लिए भी तो पैसे आए होंगे ना, इंटरनेट के लिए भी पैसे आते हैं, आपके अगर शॉपिंग है पैसे आते हैं, बर्थडे पार्टी है पैसे आते हैं, मैरिज पार्टी है पैसे आते हैं, हर चीज के लिए पैसे आप अरेंज करते हो। मूवी है पैसे आते हैं, तो हर चीज के लिए पैसे अरेंज हो रहे हैं। कौन कर रहा है? अब आप बोलोगे सर पेरेंट्स कर रहे हैं। तो पेरेंट्स से आप क्यों एक छोटे से कोर्स के बारे में पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर सकते? हम इस एफिलिएट मार्केटिंग को, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने माइंड में कि हमें ऐसा लगता कि बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि हमने अपने माइंड को गलत डायरेक्शन दे दी। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। अगर आपके कॉलेज में लाखों रुपए की फीस आप जमा कर रहे हो, पेरेंट्स जमा कर रहे हैं ना, लाखों रुपए लगा रहे हैं, हजारों रुपए की आप जॉब ढूंढते हो, वो पैसा कहां से मैनेज हो रहा है? या लाखों रुपए लगाकर हजारों रुपए की जॉब ढूंढ रहे हो, अब डिग्री कर रहे हो लेकिन हजारों रुपए की जॉब ढूंढ रहे हो, वो पैसा कहां से मैनेज हो रहा है? पेरेंट्स लगा रहे हैं ना। तो जब पेरेंट्स आपके लाखों रुपए लगा सकते हैं कॉलेज की डिग्री में, तो एक छोटा सा जो मामूली सा कोर्स है, मतलब लाखों रुपए तो एक बड़ा समुद्र हो गया, उस समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लिया हमने, 2000-4000 का कोर्स निकाल लिया, वो पैसा पेरेंट्स क्यों नहीं दे सकते? इसका रीजन क्या है क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमने सबसे पहले वीडियो को देखकर अपने माइंड को गलत डायरेक्शन दे दी, यार इसमें पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। भाई नहीं है तभी तो करना, समझो, नहीं है तभी तो करना है। पेरेंट्स से जाके बात कर सकते हो आप। अब पेरेंट्स क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको आपकी आंखों के अंदर डाउट दिखता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। ये ध्यान रखना आप, उनको आपकी आंखों के अंदर डाउट दिखता है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखता। लेकिन अगर मैं हूं और कॉन्फिडेंस के साथ अपने माता पिता से बात करूं कि भाई आप मुझे लाखों रुपए डिग्री पे लगा रहे हो, मुझे 2000-4000 रुपए कोर्स करना है तो करना है, इस पर लगा दो, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाऊंगा, मैं पैसे कमाने के लायक बन जाऊंगा कॉलेज लाइफ में। और जॉब का तो पता नहीं कॉलेज के बाद मिले या ना मिले, तब भी आपको भटकना पड़ सकता है। तो उससे पहले कि पहले ही हमें अपने आप में पहले मैं अपना इनकम सोर्स क्रिएट कर लूं, तो भाई यहां पर भी पेरेंट्स को एग्री किया जा सकता है। लेकिन वो चमक जो है आंखों में आपको दिखानी पड़ती है अपने पेरेंट्स को, जो हम नहीं दिखा पाते, हम खुद ब खुद डरते हैं। मैंने आपको बताया था ना, रियल डाउट क्या है? रियल डाउट ये है कि मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा।
क्यों? रियल डाउट ये है, पैसे नहीं है, ये रियल डाउट नहीं है। पैसे नहीं है, देखो आज आपके दोस्त की कोई पार्टी हुई बड़ी, तो आप तुरंत पैसे मैनेज करोगे, मम्मी से ही मांगोगे, पापा से ही मांगोगे, चलो छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो, आपको मैं पार्टी नहीं करता, चलो आप इधर आ जाओ। अगर आपका कॉलेज वाले 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन रख दे कि कंपनी आ रही है, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, जो बंदा 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बिठाया जाएगा, आप भाग कर जाओगे मम्मी पापा के पास और आपके मम्मी पापा भी निकाल कर दोगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो एक एनर्जी देखेंगे कि यार इसके पास एक एनर्जी है, ये इंटरव्यू में बैठना चाहता है, उसके बाद जॉब लगे ना लगे बात खत्म, वो आपको पैसा देंगे और आप लोगे और आप कॉलेज में जमा कर दोगे, 1000 रुपए भी, लाखों रुपए की फीस भी जमा करोगे, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी जमा करोगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि हम कॉलेज निकलने के बाद भी जब हमारी जॉब नहीं लगती तो कंसल्टेंसीज जो होती हैं उनके पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहीं पर 300 रुपए का, कहीं पर 500 रुपए का, कहीं पर 1000 रुपए का, उन कंसल्टेंसी के पास रजिस्ट्रेशन कराते हैं जो गारंटी नहीं लेती कि जॉब लगेगी, इस चीज की भी गारंटी नहीं लेती कि इंटरव्यू कराऊंगी। वो बोलती है, कंसल्टेंसी बोलती है कि भाई वैकेंसी आएगी तो हम आपको बुलाएंगे, हम आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू सेटल कराएंगे। हम वहां पर पैसा लगाते हैं। छोटा सा कोर्स में पैसा लगाने के लिए हमने अपने माइंड को इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रजिस्टेंस बना के दिए हैं कि माइंड इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि यार पैसा नहीं है, बस मेरी जिंदगी यहीं पर खत्म है। लेकिन अगर पैसे को मैनेज कर लिया जाए जिस तरीके से मैनेज करते हैं तो भाई हर बंदा कर सकता है इसका। जो बंदे स्टार्ट करते हैं सबके पास 0 फॉलोवर्स होते हैं, सबके पास 0 पैसा होता है। आप बड़े से बड़े लोगों को देख लेना, जो भी इंसान सक्सेस है ना, आप देख लेना उनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं गरीबी में पली है। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके राष्ट्रपति बने हैं, स्ट्रीट लाइट में। उनके पास भी पैसे नहीं थे, उनके पास भी इस तरीके का एनवायरनमेंट नहीं था जो हमारे पास है। हमारे पास तो लाइट भी है, वो तो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर बने। ऐसे ही देख लेना आप एपीजे अब्दुल कलाम की जब बायोग्राफी पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हर बंदा जो कामयाब हुआ है ना, उसने अपनी सिचुएशन को संभाला है, अपने पास बहाने नहीं बनाए। ये कहीं ना कहीं एक्सक्यूज हो जाता है कि पैसे नहीं है। अगर आपका रीजन क्लियर है, अगर आपका वाई क्लियर है, तो सब चीज पॉसिबल है, सब चीज पॉसिबल। चलो अब इस पैसे नहीं है, अगर मैं स्टार्ट नहीं करता हूं अभी भी, तो मेरे पास क्या इंपैक्ट पड़ेगा अब समझते हैं। पैसे नहीं है, क्या आपके पास कल पैसे थे? नहीं। जब कुछ काम ही नहीं था तो कल भी नहीं थे। आज है? नहीं। अगर आप आज भी स्टार्ट नहीं करोगे तो कल को भी नहीं होंगे। इस चीज की गारंटी है कि कल को भी नहीं होंगे, 6 महीने बाद भी नहीं होंगे, 1 साल बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे दोस्त। स्टार्ट करके ही तो पैसा आएगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो पैसे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है पैसे कमाने की। जैसे एक टेलर होता है, उसके पास एक स्किल होती है कि भाई मैं कपड़ा सिलकर पैसा कमा लूंगा, वो कपड़े सिलकर पैसे कमाता है। प्लम्बर होता है, टंकी का काम करके पैसे कमाता है। आपके पास क्या स्किल है? अभी तो आप 10th में हो, 12th में हो, डिग्री कर लेते हैं। कॉलेज देखो, बुरा मत मानना, मैं खुद कॉलेज में पढ़ा हूँ, एजुकेशन की हमें नीड है, एजुकेशन की हम रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉलेज हमें केवल और केवल पास होना सिखाता है, हमें पैसे कमाने का रास्ता नहीं सिखाया जाता। हमें नहीं सिखाया जाता पैसे कमाने का रास्ता क्या है भाई। हमें केवल और केवल पास होना सिखाया जाता है और वर्बली बोला जाता है कि जॉब लगेगी, जॉब मिलेगी, जॉब करोगे। वर्बली बोला जाता है, कोई बंदा आपको नहीं बैठा आपके सिखाने के लिए। आप तब तक खुश हो जिस दिन आपका कॉलेज में लास्ट दिन है, तब तक तो आपके बल्ले बल्ले। लेकिन कॉलेज में लास्ट दिन खत्म होते ही आपको पता लग जाएगा कि भाई जिंदगी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपके पेरेंट्स भी आपके पास तब तक पैसा लगा रहे हैं जब तक आपका कॉलेज में लास्ट दिन है, और जिस दिन कॉलेज में लास्ट दिन खत्म, आपके पेरेंट्स देख लेना, उनका बिहेव भी आपके प्रति चेंज हो जाएगा कि भाई जॉब कर, क्या करूं, पैसे लग गए, अब तो कुछ कर। फिर आप क्या बोलोगे? फिर आप क्या बोलोगे दोस्त? सोचो। ठीक है, अगर आप कोई शॉपिंग करने जाते हो बाहर मार्केट में, आपका कोई घर परिवार का बच्चा होता है, वो आपको बोल दे कि भाई मुझे ये खिलौना चाहिए, और वो खिलौना 1200 रुपए का है और आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो आपको कैसा फील होगा? बुरा फील होगा। क्योंकि हम पैसे कमाने का रास्ता जब आता है तो उस तरीके का एक्सक्यूज बनाने लगते हैं कि नहीं है पैसे, नहीं है तभी काम करना। ये सबसे बड़ा कारण है आपके लिए, सबसे बड़ा कारण। हर बंदा मैनेज कर सकता है, तो आपको भी मैनेज करने की जरूरत है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। अगर आपके पेरेंट्स, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं, अगर आपके पेरेंट्स कहीं से आ रहे हैं 2 व्हीलर से और एक ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया, मान लो आपके पेरेंट्स के पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया, आपको बुलाया गया, उनको बिठा लिया कि भाई बैठो और चालान भरो, नहीं तो अभी चालान भरना है, नहीं तो भाई आपको अंदर कर देंगे। ऐसी सिचुएशन बना दी उन्होंने। आप आए, आप क्या करोगे? वो बोले कि कितने का चालान है? भाई 10,000 रुपए का चालान है। भाई 10,000 रुपए का चालान है, अगर आप अभी भरोगे तो 5,000 रुपए लगेंगे। अगर आप अभी नहीं भरते तो आपके पेरेंट्स को थाने में डाल दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? 5,000 रुपए चुटकियों में लाओगे, चुटकियों में 5,000 रुपए चुटकियों में लाओगे मेरे भाई। सर अभी ला रहा हूं 1 घंटे के अंदर,
मेरे पेरेंट्स को कुछ मत करना। तो यहां भी एक वाई है कि वाई क्या है। अगर मेरे पास वाई है ना तो मैं हर चीज कर सकता हूँ, हर काम कर सकता हूँ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई बंदा आपको ये बोले कि भाई मैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा, आप मुझे 20,000 रुपए दो, आप मुझे 20,000 रुपए दो, लाख रुपए दो, लाखों रुपए लगाते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब के नाम पे लोग, आप मुझे लाख रुपए दो, गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा आपकी, तो आप तुरंत लाख रुपए अरेंज करोगे? तुरंत करोगे मेरे भाई, तुरंत करोगे अरेंज। थोड़ा सा समय लोगे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन लाख रुपए भी आपके पास आ जाएंगे। क्या कारण है? क्योंकि आपको वाई क्लियर है, हर चीज वाई से जुड़ी है कि वाई क्यों करना है। एक और सिचुएशन हाइपोथेटिकल मैं आपको देता हूं। आपके घर का कोई परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको ब्लड चाहिए, लेकिन वो ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा, वो ब्लड ग्रुप आसपास के एरिया में नहीं मिल करके 40 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन की सिचुएशन है, लॉकडाउन है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, कोई गाड़ी चल भी नहीं रही है, लॉकडाउन की सिचुएशन है। क्या करोगे आप? भाई आपको पैदल भी जाना पड़े ना, 40 किलोमीटर पैदल भी जाओगे, कहीं से भी अरेंज करोगे, लेकिन वो ब्लड की जो बोतल है ना, वो ग्रुप आप लेकर आओगे। दैट इज द मेन रीजन कि वाई क्लियर है। समझ गए बात को? क्यों करना है ये क्लियर है। जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इस बिजनेस को करके मैं अगर थोड़ा बहुत कोर्स में पैसे लगाकर मैं हर महीने यहाँ पर 30-40 हजार रुपए कमाने का बंदा बन जाऊंगा, आप आराम से पैसा लगा सकते हो, आराम से लगा सकते हो। आप फोकस कर रहे हो इन्वेस्टमेंट पर, आप फोकस नहीं कर रहे कि मिलेगा क्या। आप इस चीज पे फोकस कर रहे हो कि लगाने पड़ रहे हैं, आप इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि मिलेगा क्या। अगर आपको समझ में आ जाए ना कि मिलेगा क्या, तो तुरंत पैसा अरेंज होता है। चलो मैं आपकी एक चीज बात बताता हूँ, ठीक है। एक आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। भाई हम ना जब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो हमें पहला दिन पैसे मिलते हैं? नहीं। जिस दिन पहले क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू को देकर हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वो भी पैसों में, कहीं से किराया विराया पेट्रोल बाइक में लगा करके जाते हैं। पहले बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते हैं, खाने पीने का, बाहर भी खाना पीना है, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के 3-4 राउंड होंगे, उसके बाद मेरी जॉब लगेगी। क्या आपको जॉब के पहले दिन वो पैसे दे देगा? नहीं। आपको 1 महीना फ्री में काम करना पड़ेगा, एक बिलीफ सिस्टम पे कि उसने आपको ऑफर लेटर दे दिया, वो कंपनी आपको 1 महीने बाद पैसा देगी। आप 1 महीना तो फ्री में ही काम करोगे ना, पैसा तो नहीं मिलेगा ना आपको शुरू में। 1 महीना काम करने के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो आपने जॉब क्यों की? जॉब इसलिए की क्योंकि आपको समझ में आ गया, आपको दिखाई दे गया कि 1 महीने के बाद मुझे 12,000 रुपए, 15,000, 20,000, 30,000 मिलेंगे। 1 महीने बाद आपको समझ में आ गई बात कि मुझे ये मिलेंगे, इसलिए आप जॉब में मन लगाकर काम करोगे। अगर आपको ये बात यहां समझ में आ जाए कि अगर मैं यहां पर छोटी सी कोर्स में इन्वेस्ट कर दूं और मुझे अगले महीने 30,000 रुपए मिल जाएंगे, तो भाई आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है फिर आपको। तो स्टूडेंट के लिए पैसे मैनेज कैसे हो सकते हैं? स्टूडेंट के लिए पैसे मैनेज ऐसे हो सकते हैं कि स्टूडेंट को ना पॉकेट मनी मिलता है, आप अपना पॉकेट मनी अपनी इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हो, पैसे मैनेज कर सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, भाई बहन से बात कर सकते हो। छोटी मोटी चीजें घर में देखोगे ना, कुछ ऐसा कबाड़ पड़ा होगा जिसे आपने कई सालों से यूज नहीं किया होगा, उन्हें बेच करके पैसे निकाल सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि अच्छी चीजें बेच देना, कभी वीडियो का गलत मतलब निकालना कि अच्छे सामान बेच दो घर के, नहीं। छोटे मोटे कबाड़ ऐसे पड़े रहते हैं जिन्हें हम सालों भर यूज नहीं करते, वो धूल खा रहे होते हैं, उन्हें निकाल कर भी आप पैसे अरेंज कर सकते हो। भाई पैसे अरेंज करने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। चलो आपको एक और सिचुएशन बताता हूं। आपके पास जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल की आप अगर बात करते करते अगर डिस्प्ले टूट जाए, इसमें 2,000 रुपए का खर्चा आ जाए, तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाकर क्या बोलोगे? पेरेंट्स से ये बोलोगे कि अच्छा हुआ मोबाइल की डिस्प्ले टूट गई, मैं सारा दिन मोबाइल चलाता था, फालतू टाइम वेस्ट होता था मेरा, या फिर ये बोलोगे कि प्लीज मुझे पैसे दे दो, इसमें पैसे लगा दो, मेरी डिस्प्ले ठीक करा दो, मैं बहुत संभाल कर चलूंगा अगली बार मोबाइल को? क्या बोलोगे? भाई आप पैरों में पड़ जाओगे माँ बाप के कि 2,000 रुपए दे दो, मोबाइल ठीक करा दो। मोबाइल के बिना आपकी जिंदगी नहीं है। अब हम वहां 2,000 रुपए मैनेज कर लेंगे, 1500, 1600 जितने का भी डिस्प्ले आएगा वो पैसा मैनेज कर लेंगे, क्या वो पैसा रिटर्न आएगा? नहीं। गया तो गया भाई, दोबारा डिस्प्ले टूट सकती है तो दोबारा जरूर लग जाएगा, लेकिन रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि दुकान वाले के पास गया तो गया पैसा। अगर आपको एक आईफोन है जो 1 लाख रुपए का है, अगर किसी बंदे को पैसे की नीड है और वो 30,000 रुपए में बेच रहा है, तो 30,000 रुपए में अगर आपको आईफोन मिल रहा है और आपको लेना है, तो भाई कहीं से भी मैनेज कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे मैनेज, फटाफट से मैनेज कर लोगे कि भाई मुझे करना है, ये डील ना निकल जाए, क्योंकि आपका वाई क्लियर है।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लाइफ में देखता हूं जहां पर हम पैसा मैनेज करते हैं, ऐसी ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां से रिटर्न नहीं आता, और वहां पर पैसा लगाने के लिए सोचते हैं जहां से रिटर्न आ सकता है। दोस्त, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन डिसीजन कैन चेंज। बहुत सारे सॉल्यूशन देखे, काफी सारे रीजन देखे कि इंसान क्यों नहीं कर पाता है काम, पैसे नहीं है। एग्जैक्ट रीजन क्या है, एग्जैक्ट डाउट क्या है, एक फेक डाउट है, एक रियल डाउट है। तो रियल डाउट को बाहर निकालो। जिस बंदे से आपके वीडियो के थ्रू जुड़े हो उस बंदे से बात करो कि सर मैंने वीडियो देख लिया, पैसे नहीं है का, मेरा ये रियल डाउट है। रियल डाउट को बाहर निकालो, वो बंदा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक दिन इस प्रॉब्लम में था, उसको भी किसी की सॉल्यूशन मिला होगा। इंसान इंसान की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम आपके पास बैठे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। अगर आप हमें हेल्पिंग नेचर से देखोगे, अगर आप हमें उस नजर से देखोगे कि भाई ये बंदा तो मुझसे पैसे ले रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नजरिया चेंज करोगे तो दुनिया चेंज हो जाएगी। ध्यान रखो आप। तो आई होप कि वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी बात कि पैसे नहीं है, एग्जैक्ट रीजन क्या है और इसे कैसे दूर करना है, और काम को स्टार्ट करके पैसे कैसे कमाने हैं। तो जल्दी से जल्दी डिसीजन लो, काम स्टार्ट करो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।